नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। मंगलवार को अलवर जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में हो रही बाइक चोरी की घटना का बड़ा पर्दाफाश किया। ऐसे में अरावली विहार थाना पुलिस टीम ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन शातिर चोरों के पास से एक देसी कट्टा और 17 बाइक बरामद हुई हैं। जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने अरावली विहार थाने में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि इन 5 बदमाशों में से 2 किशोरावस्था के बदमाश भी शामिल हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से बाइक चोरों में खासा हड़कंप मचा हुआ है। शहर में काफ़ी सारी दोपहिया वाहन की चोरी जो है वो बढ़ रही थी। उसके लिए हमने पूरी टीम्स लगाई। डीएसटी की स्पेशल मेहनत और अरावली विहार थाने के एसएचओ ज़हीर अब्बास के नेतृत्व में आईपीएस सीओ सिटी विकास सांगवान पूरे मॉनिटरिंग कर रहे थे। इन सब ने मिलकर आज ये काफ़ी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें 4 लोग जो चोरी करने में इन्वॉल्व थे उनको पकड़ा गया है, जिसमें से 2 बाल अपचारी हैं और एक जो इनकी चोरी की हुई मोटरसाइकिल्स की खरीद फरोख्त करता था उसको हमने पकड़ा है, जिसके पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 17 मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं। ये मोटरसाइकिल्स कहाँ से चोरी करी हैं और कितनी हैं ये अभी अनुसंधान का विषय है। हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन लगभग आधे से ज़्यादा इसमें से अलवर शहर की हैं और हो सकता है कि आसपास के ज़िलों से भी इन्होंने चुराई हों। और इनसे पूछताछ करेंगे तो हो सकता है और भी इसमें मोटरसाइकिल्स हम लोग रिकवर कर सकें। वहीं पिछले कुछ दिनों से शहर में लगातार चोरियों की वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सोमवार की रात दाऊदपुर फाटक स्थित मनोज मेडिकल स्टोर पर दुकानदारों ने सेंधमारी कर दुकान के अंदर सामान सहित गले में रखे हुए पैसे निकाल लिए। दुकानदार ने बताया कि चोर ऊपर का जाल तोड़कर घर में घुसा। लगातार शहर में बढ़ रही चोरियों की घटनाओं को देखते हुए दुकानदारों ने पुलिस गश्त की मांग उठाई है। दुकानदार ने कहा कि कोरोना काल के दौरान आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इसको देखते हुए पुलिस गश्त मजबूती से की जाए। मनोज मेडिकल स्टोर एरोड्रम रोड दाऊदपुर फाटक के पास दुकान है। मैं जैसे सुबह आता हूँ, रात को 10 बजे के आसपास शॉप अपनी बढ़ाकर घर जाते हैं। तो जब मैं सुबह वापस आया, क्योंकि हमारी लास्ट मंगलवार छुट्टी होती है, तो मैं थोड़ा लेट आया। लेट आकर देखा कि मुझे सफाई करनी थी। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि कुछ सामान बिखरा हुआ है। तो मैंने समझा कि ऐसे ही बिखरा होगा, कोई बात नहीं, खुल रह गया होगा, कोई सामान निकल गया होगा। जब मैं ऊपर छत पे गया तो ऊपर का लोहे का एक जाल लगा रखा है मैंने सेफ्टी के लिए छत पे, वो टूटा हुआ था। और गेट को जो हम लॉक लगा के जाते हैं, वो ऊपर वाला गेट था जो लोहे का गेट, उसका ताला टूटा हुआ था, उसकी कुंडी मुड़ी हुई थी। और फिर मुझे लगा कि मुझे चोरी हो चुकी है। फिर मैं गले की तरफ आया तो उस गले में सारा जो खुले पैसे थे, लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये थे खुले, 10-10 के नोट, 50 के नोट जो छोड़ के जाते हैं, वो गायब मिले। और कुछ सामान एटीएम वगैरह बिखरे हुए थे, चेकबुक बिखरी हुई थी, सारा सामान बिखरा हुआ था। दवाइयों में से परफ्यूम ले गए हैं, फेस वॉश ले गए हैं, कुछ क्रीम्स ले गए, मतलब 4-5 हज़ार का सामान और 2-3 हज़ार रुपये गले में से ले गए। और एक वाईफाई था जियो का जो कंप्यूटर के पास रखा हुआ होता है, वो ले गए। गुल्लक जो थी भगवान की, उसके अंदर 2-3 हज़ार रुपये जो 10-15 साल से हम उसके अंदर पैसे डाल रहे हैं डेली, वो बंधे हुए नोट डालते हैं, वो ले गए। कुल मिलाकर सीसीटीवी के कैमरे में आ रहे हैं। उन्होंने मास्क लगा रखा है और 2 लोग हैं और स्टैंडर्ड लग रहे हैं वो लोग। बगल में भी आपके उपखंड के भूपखेड़ा गांव में सुखाने के लिए रखी गई कड़बी में मंगलवार को अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसकी वजह से दर्जन भर काश्तकारों की हजारों मण से ज्यादा कड़बी जलकर राख हो गई। सूचना पर बहरोड से पहुंची अग्निशमन और ग्रामीणों ने लगभग 2 घंटे में आग पर काबू पाया। अग्निशमन गाड़ी चालक सुभाष चंद ने बताया कि लगभग 11:30 बजे भूपखेड़ा गांव में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ग्रामीणों ने सक्षम अधिकारी से काश्तकारों को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। शहर के स्कीम नंबर 1 के निवासी इन दिनों बंदरों और आवारा कुत्तों के जबरदस्त आतंक से बेहद परेशान हैं। इलाके में बंदर आए दिन महिला और बच्चों को काट रहे हैं। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने वहां के पार्षद से शिकायत भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। स्थानीय पार्षद का कहना है कि नगर परिषद सभापति और आयुक्त को इस मामले से कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस है। उनका कहना है कि सुनवाई नहीं होने पर वो नगर परिषद के बाहर धरना देंगे या जिला कलेक्टर से मिलेंगे।
जी, आप स्थानीय पार्षद हैं। लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ बंदर और लंगूर और कुत्ते बहुत ज्यादा तादाद में हैं। क्या कहना चाह रहे हैं इस संदर्भ में? मैं तो बस आपके माध्यम से ही ये बात सभी को पहुंचाना चाह रही हूँ कि इसकी में स्थिति इतनी विकट है कि बंदर और लंगूर और कुत्तों ने इतना आतंक फैला रखा है कि लोग बाग मेरे पास शिकायत लेके आते हैं। लेकिन मैं नगर परिषद में कितनी बार ये लिख के भी दे चुकी हूँ, आयुक्त महोदय जी को भी दे चुकी हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी नगर परिषद में। अब क्या किया जाए? हार के आर्यनगर की जनता नगर परिषद में जाके या तो धरना देंगे या फिर कलेक्टर साहब से मिलेंगे। कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तो बहुत बुरा आतंक फैला रखा है बंदर और कुत्तों ने। सब्जियों के भाव ने इन दिनों महिलाओं की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख रखा है। आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां गायब होने लगी हैं। भावों में एकदम से इतना उछाल आया है कि कम आय वाले परिवारों के लिए हरी सब्जी खरीदकर खाना मुश्किल हो रहा है। सब्जी मंडी में सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं। प्याज आलू 50 से 70 रुपए तो टमाटर 40 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चाय और मसाले में डाली जाने वाली अदरक भी 60 से 70 रुपए किलो बिक रही है। लॉकडाउन में जो सब्जियां माटी के भाव बिक रही थी, डीजल के दाम बढ़ने से वो ही आसमान छू रही हैं। थोक मंडियों में जहां सब्जियों के दाम 20% तक बढ़े हैं, तो वहीं फुटकर भाव में 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। एक तरफ शहर में विभिन्न स्थानों पर पानी नहीं आने की सूचना मिलती है, वहीं दूसरी तरफ जिन इलाकों में पेयजल आपूर्ति हो रही है, वहां लोग पानी को व्यर्थ बहा रहे हैं। इलाके में मेहताब सिंह का नोहरा सहित स्कीम नंबर 10 में बेहतरीन पेयजल आपूर्ति है। ऐसे में लोगों की पानी की टंकी ओवरफ्लो नजर आती है। जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता रामजीत मीणा का कहना है कि विभिन्न पोस्टर और जागरूकता कार्यक्रम के तहत लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जहाँ पानी आता है वहाँ पानी की कीमत समझकर लोग जल बचाएं। इसमें हम उपभोक्ता को सलाह देते हैं, कोई दिखता है या फिर हमारे पोस्टरों के तहत, जैसे अभी इस ऑफिस में लगा हुआ है वाटर संरक्षण का, और बहुत सारे पोस्टर लगा के और बोलते भी हैं पब्लिक को कि पानी का वेस्टेज रोकें और इसका सदुपयोग करें। एक तरफ पानी ही पानी है तो वहीं दूसरे इलाके में लोग पानी की समस्या से बेहद परेशान हैं। मंगलवार को शहर के वार्ड नंबर 19 लादिया मोहल्ले की महिलाएं पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। महिलाओं ने बताया कि वार्ड नंबर 19 लादियाबाग क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह से जलापूर्ति बाधित हुई पड़ी है। ऐसे में पानी के लिए दूर तक जाना पड़ रहा है। एक तरफ प्रशासन कोरोना के चलते घरों में रहने की हिदायत देता है, वहीं दूसरी तरफ पानी नहीं आने के कारण दूर दूर तक जाकर पानी लाना पड़ रहा है। स्थानीय पार्षद को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। पानी नहीं आता, टंकी है ना फील्ड की, उसमें पानी खूब जाता है, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वाटर बॉक्स वाले फोन करते जयन को तो वो फोन को नहीं उठाता, और अयन को फोन करते तो वो कहते मेरी तबीयत खराब हो रही है, जयन से बात करो। फिर हमने चिरंजी से कहा था जो वाटर बॉक्स में, उससे कहा था पानी जा रहा है टंकी में, वो वोट के तुम पानी खोलो, क्योंकि लाइन फूटी पड़ी है, हम पानी नहीं खोलेंगे, आप जयन से बात करो। खोलेंगे। आज 4 दिन हो गए हमको पानी को, पीने को भी पानी नहीं है, कहाँ से जाए? 4 दिन में खोलता है। और लोग बाग कहते कोरोना में बाहर मत निकलो, हाथ धो के निकलो, फलाना निकलो, तो हाथ कहाँ से धोएंगे? कहाँ से हाथ धोएंगे हम? पानी चाहिए, हम कहीं से भी ला कर जैसे वहाँ पे जाते तो कोई पानी नहीं खोलते, वो तो क्या करें? इसलिए आज कलेक्टर साहब से मिले कौन से मोहल्ले की समस्या और कब से? लादिया मोहल्ले की समस्या कई दिन से चल रही है, तो 2 महीने से कुछ ज्यादा ही चल रही है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। हर 4 दिन में 1 दिन खोलता है, फिर 4 दिन लगा देता है। और इसी के साथ ही हम ले रहे हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम पर व्यूज। हेलो सर, वेलकम टू अपना घर शालीमार। अच्छा, सोसाइटी मेन हाईवे पर ही है? सर ये हमारी सोसाइटी का मंदिर है, वैसे गुरुद्वारा और जैन मंदिर भी है, और सर 24 आवर एक्टिव सिक्योरिटी। सर ये चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ों का नज़ारा, 4000 हैप्पी फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल, जिम, सेंट्रल पार्क एंड किड्स प्ले एरिया। और सर ये हमारी सोसाइटी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। आइए मैं आपको स्कूल दिखाता हूँ। स्कूल? अच्छा, वो भी सोसाइटी के अंदर ही है। ये क्या बन रहा है? सर ये अपना मॉल बन रहा है। मॉल? जी सर। इतनी सारी चीजें एक ही जगह पर? एक मिनट यार, कुछ कॉस्टिंग का आइडिया तो दे दो। बिल्कुल सर, आइए मार्केटिंग ऑफिस में बैठ के आराम से बात करते हैं। 90% लोन की सुविधा, सब्सिडी और किफायती दर।
तो आप कब आ रहे हैं अपना घर शालीमार। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। कोरोना महामारी के चलते दुकानदारों का कारोबार प्रभावित हुआ है। मंदी के दौर से गुजर रहे दुकानदारों को उम्मीद है कि दीपावली उनके लिए खुशियां लेकर आएगी। कलाकंद मार्केट के अध्यक्ष अशोक तनेजा ने बताया कि इस बार कोरोना महामारी के चलते दुकानदारों का कारोबार काफी प्रभावित हुआ है। वहीं दीपावली का त्योहार आते ही व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर जाग उठी है। उन्होंने कहा कि दिवाली खुशियों का त्योहार है। मिट्टी के दीपक खरीदने से हजारों लोगों के घरों में खुशियां आएंगी, जिससे आपसी प्रेम बढ़ेगा और व्यापार को नई दिशा मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि इस साल शहर के मुख्य चौराहे, घंटाघर, नंगली सर्किल, भगत सिंह आदि चौराहों पर रंगीन लाइट लगाने की इजाजत दी जाए। दिवाली आप सबको मंगलमय हो। दिवाली खुशियों भरा त्यौहार है, रोशनियों का त्यौहार है, मिलने जुलने का त्यौहार है। आज के दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट के अयोध्या आए थे और उनका राज तिलक हुआ था। इस खुशी में दिवाली मनाई जाती है और सब आपस में एक दूसरे को मिठाई बांटते हैं, मिठाई देते हैं, बड़ी खुशी से मनाते हैं त्यौहार को। इस साल हम भगवान से उम्मीद करते हैं कोरोना के होते हुए बाज़ारों में रौनक होनी चाहिए। रौनक पहले से तो अच्छी हो गई, लौटने लग गई, बाजार में रौनक अच्छी आ रही है, लेकिन अब के कुछ लाइट और डेकोरेशन का ऐसे चल रहा है। प्रशासन आज्ञा इजाज़त देगा लाइटों तो लगा लेंगे। भीड़ भाड़ नहीं करनी, बाकी भीड़ नहीं करेंगे हम। मेले वेले स्टॉल या लगाने करने का ऐसा कुछ नहीं होगा। कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोगों का रोजगार छिन गया है, ऐसे में लोगों को रोजगार से जोड़कर दीपकों का निर्माण कराया जा रहा है। अनिल हथकरघा उद्योग की ओर से दीपों के पर्व दीपावली के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में दीपक बनाए जा रहे हैं। दीपावली त्योहार पर सजावट कर सकें, इसके लिए सजावटी सामान भी बड़ी संख्या में बनाए जा रहे हैं। अनिल हथकरघा उद्योग की ओर से इन दिनों महिलाएं और युवतियां इसी काम में जुटी हैं। हथकरघा उद्योग के निदेशक अनिल जैन ने बताया कि कोरोना काल के दौरान लोगों को आर्थिक परेशानी हुई, ऐसे में हमारी तरफ से लोगों को इस तरीके के हथकरघा कार्य से जोड़कर उन्हें रोजगार दिया जा रहा है। देखिए, हम तो दिवाली का काम इसीलिए करते हैं कि जो लोग हमारी राखी बनाते हैं उन लोगों को रोजगार मिलता रहे और ताकि हम वो चैनल बना रहे और लोगों को रोजगार मिलता रहे। इस साल हालांकि राखी का काम बहुत कम गया था, इस वजह से कम लोगों को रोजगार दे पाए। फिर भी जितने भी लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को हमारी कोशिश रहती है कि उन लोगों को काम मिले लगातार। इसीलिए हम लोग दिवाली की ये छोटी मोटी आइटम या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कुछ ही दिनों में त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। त्योहारों के सीजन में ही ज्यादातर लोग नए वाहनों को खरीदना पसंद करते हैं। वाहन विक्रेता तेज सिंह ने बताया कि जहां एक और त्योहारों के शुभ अवसर पर नया वाहन लोगों के घर में आता है, वहीं लोगों को भी इस त्योहारी सीजन में कंपनियों से बेहतर डील और ऑफर्स मिलते हैं। दुपहिया वाहन के शोरूम में इन दिनों बुकिंग, बिक्री और इंक्वायरी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। नए वाहन खरीदने के इच्छुक ग्राहकों को विशेष लाभ, छूट और विशेष ऑफर्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बार ऐसे वाहन आए हैं जो रेड लाइट आते ही ऑटोमेटिकली रुक जाएंगे और ग्रीन लाइट होते ही चलने लगेंगे। इससे दुर्घटना में भी काफी कमी आएगी। हम इस मंथ का नवरात्रों का 400 का टारगेट लेके चले थे, जो कि करीबन हमारा पूरा हो जाएगा। करीबन हमारा पूरा हो जाएगा। आज जो सिटी दशहरा है तो इसका हमारा 60 से 70 गाड़ियों का टारगेट है। 320 गाड़ी अभी तक हम नवरात्रों में दे चुके हैं। मंगलवार को रोटरी क्लब अलवर के द्वारा समाज सेवी रितेश गुप्ता के सहयोग से उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में लोहा मंडी स्थित झुग्गी बस्ती के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक सामग्री और अल्पाहार का आयोजन किया गया। क्लब सचिव विकास गुप्ता ने बताया कि क्लब के द्वारा सभी बच्चों को मास्क भी उपलब्ध कराए गए। साथ ही बच्चों को पढ़ाने के लिए एक व्हाइट बोर्ड और मार्कर उपलब्ध कराने का वादा भी किया गया। रोटरी क्लब ऑफ अलवर के द्वारा आज लोहा मंडी से झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पाठ्यक्रम सामग्री और अल्पाहार का आयोजन किया गया, जिसमें आज समाज सेवी रितेश गुप्ता का पूर्ण सहयोग रहा। साथ ही साथ सारे बच्चों को मास्क भी वितरित किए गए और कोरोना से बचाव के लिए उन्हें समझाया भी गया।
कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और त्योहारी सीजन के चलते बाजारों में भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अपनी सुरक्षा खुद करें। माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश करता है कि बाजारों में बेवजह ही जाने से बचें। बहुत जरूरी हो तो ही जाएं, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि फिलहाल आपका मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखिए खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।